हेलो डियर एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग 3-4 दिन की गैपिंग के बाद आज क्लास में आए हैं। तो देखिए, कुछ टेक्निकल इशू होता है, चाहे मेरी तबीयत अस्वस्थ हो तो इस कारण से आपकी क्या हो, क्लास नहीं आ पाती है। लेकिन कोशिश ऐसा रहेगा कि आपकी रेगुलर क्लास आए। समझिएगा बात को कि हम लोग दूसरे चैप्टर को क्या किए थे, क्लियर कर चुके थे, जिसमें हम लोग संरक्षण का नियम पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन। सबसे पहले समझेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। समझिएगा, जैसे हम किसी वस्तु को ऐसे एक ऊंचाई से छोड़ते हैं, किसी वस्तु को एक ऊंचाई से हम छोड़ते हैं तो ये वस्तु ऊपर न जाके नीचे जाता है। तो किस कारण होता है, समझिएगा। यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या कि पृथ्वी के अंदर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। पृथ्वी जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करती है किसी भी वस्तु को, तो इसे ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल के तहत वह अपने तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षण करती है उसे बोलते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। एक बार की घटना है, एक बार की घटना क्या, सर आइजक न्यूटन साहब थे। सर आइजक न्यूटन साहब के साथ एक घटना होती है क्या, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ था सेब का। ठीक है, यह कहानी बहुत ही प्रचलित है कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल पे कहानी सुनाया जाता है कि सर आइजक न्यूटन ने एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और उन्होंने क्या देखा कि पेड़ से एक सेब टूटा। ठीक, पेड़ से एक सेब टूटा और वह सेब क्या हुआ, जमीन पे गिर गया। ठीक है, सर नीचे बैठे थे, सर आइजक न्यूटन जो थे नीचे ही बैठे थे, पेड़ से सेब टूटा और जमीन पे गिरा। तो समझिएगा, उनके दिमाग में आया अगर पेड़ से सेब टूटा तो ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नीचे ही आया। ठीक है, तो उनके दिमाग में ये बात घूमने लगी और उस पर उन्होंने क्या किया, विचार करना शुरू कर दिया, तर्क देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पाया कि जो क्या है, सेब जो है जमीन पे ही गिर रही है, इसके किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, चाहे एक चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने क्या करती है, अक्ष पे घूमती है, तो उसके वो घूमने के कारण उस पे क्या होता है, अब केंद्रीय बल यानी अंदर के बल। समझिएगा क्या होता है, जब हम साइकिल को चलाते हैं एक वृत्तीय पथ पर, जब हम साइकिल को क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर चलाते हैं, तो क्या होता है, वह अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर क्या होता है, केंद्र की ओर एक फोर्स लगाता है। समझिएगा, तो इसी सब बातों को लेके वह क्या किए, विचार किए और विचार करके एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसको हम लोग आज क्या करेंगे, अपने चर्चा में देखेंगे। ठीक है, देखिए, उन्होंने कुछ ऐसा काम करके दिखाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसको क्या किया, सामने यानी मेरे सामने जाहिर कर दिया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण। सुनिए, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, देखिए, इस सिद्धांत को क्या हुआ कि सर आइजक न्यूटन ने, लिखिएगा कि इस सिद्धांत को किसने, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन साहब ने क्या, इस सिद्धांत को सर आइजक न्यूटन क्या किए, सन 1667 में दिए। सन 1667 में दिए, 1667 में क्या किए, दिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के, इस नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के, यानी किसी दो पिंडों के मध्य, क्या कि इस नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के मध्य क्या होता है, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल,
लगने वाला आकर्षण बल क्या था? लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल क्या? कि इस नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के मध्य, किसी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या? के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जैसे क्या हम लोग लिखे थे कि समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट करिए इसको जल्दी जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या हम लोग पढ़े कि इस सिद्धांत को सर आइजैक न्यूटन सन 1667 में दिए। इस नियम के अनुसार किसी दो पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए हम आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं क्या। मान लीजिए कोई पिंड है जिसे हम m1 से प्रेजेंट करते हैं, क्या? m1 से। और ये कोई पिंड है जिसे m2 से प्रेजेंट करते हैं। दो पिंड है, एक m1 और एक m2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? d है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? d है। तथा क्या इन दोनों के बीच की दूरी d, और इनके बीच क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए यहां नीचे, माना कि क्या? माना कि प्रथम पिंड का द्रव्यमान, प्रथम पिंड का द्रव्यमान बराबर m1, ठीक है। माना कि प्रथम पिंड का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है? m2 है, क्या? m2 है, ठीक है। लिख लीजिए, उनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी बराबर d है, ठीक है। उनके बीच की दूरी क्या है? d है। चलिए, कोई m1 एक पिंड हो गया और m2 एक पिंड, इनके बीच की दूरी क्या है? d है। तो माना कि प्रथम पिंड का द्रव्यमान क्या है? m1 तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, उनके बीच की दूरी क्या है? d है। चलिए नोट करिए इसको, नोट करिए। चलिए हम देखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण
नियमानुसार, क्या, नियमानुसार, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार यफ क्या हो जाएगा, यफ किसके समानुपाती, यम1 यम2 के समानुपाती, यम1 यम2 के, ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा क्या, 1, ठीक है। और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती, 1/d², यानी ये क्या है, दूरी है, ठीक है, 1/d², ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 को क्या, समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से, चलिए, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार यह किसके अनुक्रमानुपाती, ठीक है, यम1 और यम2 के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती, 1/d², ठीक, यानी दूरी के, ठीक। तो हो जाएगा आपका यफ यम1 यम2 अपान क्या हो जाएगा, d², यम1 यम2 अपान क्या हो जाएगा, d², ठीक, क्या हो जाएगा, अब देखिए यफ इक्वल टू ए कांस्टेंट जी यम1 यम2 अपान क्या हो जाएगा, d², ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया फाइनली। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फार्मूला, इस पे हम मान को रख देंगे। देखिए क्या होता है कि जहां g बराबर, लिख लीजिए यहां कोने में, जहां g बराबर सार्वत्रिक, क्या, जहां g बराबर क्या, जहां g बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इतना को नोट करिए, आगे हम लोग देखेंगे क्या, g बराबर होता है आपका, यहां लिख लेते हैं, g बराबर, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11, क्या है, 6.67 इंटू 10⁻, क्या, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। चलिए ये था क्या, सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चलिए अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। चलिए गुरुत्वीय त्वरण पे देखिए, गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड, क्या, गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड या ऊपर जाते हुए पिंड में, या ऊपर जाते हुए पिंड में उत्पन्न, क्या, कि गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड या ऊपर जाते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहा जाता है, उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। देखिए गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड या ऊपर जाते हुए पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। नो डाउट क्लियर हो गया कि
गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड या ऊपर जाते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? जहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कितना होता है? जी बराबर होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है जी का वैल्यू किस पे? पृथ्वी का। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि न्यूटन के किस पे? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गुरुत्वीय त्वरण पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को क्लियर कर लीजिए, 2 बार 3 बार देख के नोट्स में नोट कर लीजिए और इसको क्या करिएगा? बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।